हैदर साहब, भले ही मेरे अब्बू आपको इस घर से ना निकाल पाए, लेकिन मैं आपको इस घर से निकाल रही हूँ। मैं ऐसे जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए आया और इतने बरसों का हिसाब पूरा करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। अम्मी, मैं ले जाता हूँ ना सारा मौसी को, दिखा दूंगा उन्हें गुड़िया की फैक्ट्री, पास ही तो है। ठीक है हैदर बेटा, ले जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है अम्मी। सायरा मासी और छुटकी को मैं ही वहां लेके गया था, पर मुझे क्या पता था कि वहां क्या होने वाला है। हैदर, तुम और जोया यही रुको, मैं अभी आई। जी। भाईजान, अम्मी अभी तक नहीं आई। फिक्र मत कर छुटकी, आ जाएगी। चल कैच कैच खेलते हैं। भाईजान, भाईजान आग, भाईजान अम्मी अंदर है। भाईजान कुछ करो ना प्लीज। फिक्र मत कर, मैं जाके देखता हूँ। तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी रजिया? कोई और रास्ता भी तो निकल सकता था। मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था जी। क्या करती मैं? आश्रम में हमारी इज्जत है, रुतबा है, वो सब जाने देती क्या? बदनाम होने देती? और वो भी आपकी गलती की वजह से। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि इस सच्चाई का किसी को पता नहीं चलेगा? किसी को भी नहीं। राशिद मियां तो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हमारे कहने पर उन्होंने काम किया। इस बात का तो उन्हें कतई अंदाजा नहीं है कि हमने उन्हें फैक्ट्री में आग लगाने को क्यों कहा, और ना ही उन्हें इस बात की खबर है कि अंदर एक लाश थी। आपके और उस औरत के ताल्लुकात थे, इस बात की किसी को खबर नहीं होगी। और ना ही कभी किसी को यह पता चलेगा कि उस औरत का कत्ल मैंने किया। और ये बात किसी को नहीं पता चली सिवाय मेरे। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। छुटकी जा चुकी थी, वहां सिर्फ जली हुई फैक्ट्री थी। मैं बहुत छोटा था, इसलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। गुड़िया फैक्ट्री को खो देने के साथ मैं मेरे अब्बू की मौत हो गई। मेरी अम्मी ना तो दुनिया का सामना कर पाई और ना ही कर्जदारों का। इसलिए उन्होंने भी अपनी जान ले ली। उस फैक्ट्री में मेरी मासी की लाश ही नहीं जली,
बल्कि मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब जल के राख हो गई। और इसके जिम्मेदार सिर्फ 2 लोग हैं। परसों तक मैंने उन्हें तलाशा है और उन्हें उनकी किए की सजा देना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। कहानी शुरू उन्होंने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो कहानी जो 17 साल पहले गुड़िया फैक्ट्री की आग से शुरू हुई थी। अम्मी! अम्मी! अम्मी कहाँ? या अल्लाह, फिर से वही हुआ। और अब अचानक इतने अरसे बाद फिर से वही ख्वाब क्यों आया मुझे? क्यों आता ये ख्वाब मुझे? जैसे किसी शख्स ने या किसी चीज ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मेरा अपना मेरे आसपास है। अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इंतकाम के। मुझे मेरे अम्मी अब्बू खाला चुटकी तो वापस नहीं मिल पाएंगे। उन्हें तो मैं खो चुका, लेकिन मुझे मेरा इंतकाम जरूर मिलेगा। मैं एक बार अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। शायद इसीलिए मिस्टर खान की फैमिली को एक साथ लाना मेरे लिए इतना मैटर करता है। लेकिन उसके लिए 17 साल पुराने गुड़िया फैक्ट्री के राज पर से पर्दा उठाना ही होगा। 17 साल पहले गुड़िया फैक्ट्री के राज की आग मेरा दामन पकड़ रही है। इस आग को तो बुझाना ही होगा। इससे पहले कि जोया इस राज का पर्दाफाश करे, मुझे उसे यहां से बाहर निकालना होगा। गुड़िया फैक्ट्री की आग बुझ गई है, लेकिन अंगारे अभी भी दहक रहे हैं। मैं उन्हें फिर से हवा दूंगा। मेरे इंतकाम की चिंगारी अब सब कुछ जला देगी और सबसे पहले उसकी लपटों में आएगी हुमैरा। मैं हुमैरा को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और फिर उसका दिल तोड़ दूंगा। मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगेगी। माफ करना हो मेरा। शैतान की जान अगर तोते में अटकी हो तो बेचारे बेकसूर तोते को मरना ही पड़ता है। बाजी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? अरे तुम चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। बाजी बताइए ना, क्या बात है? देखो, संभल। बाजी, ये सब जब तक माहौल रोमांटिक नहीं बनेगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी? निखार, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फरहान भाईजान ना तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। थैंक यू बाजी। और सच कहूं तो मुझे फरहान भाईजान का तुम्हें ड्रेस गिफ्ट करने का जेस्चर बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने पहल कर ली है तो तुम्हें भी उन्हें इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बाजी, आप भी ना। और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी,
इसीलिए मैंने ये सब किया। अल्लाह करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। लगता है फरहान भाईजान आ गए। मैं चलती हूँ, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। बेस्ट ऑफ लक। बाजी, बाजी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो निखत। थैंक यू। ये सब फरहान, क्या आज हम एक साथ अकेले डिनर कर सकते हैं? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कैंडल्स कैसे बुझ गए? या अल्लाह, आइए। इट्स मी। सोया, क्या हुआ? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ आपके साथ सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स सो सकती हो, आओ। I'm sorry पुप्पी, मैं आपको अब डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या हुआ सोया? फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा? पुप्पी, मुझे लगा था कि मैं अपने गुजरे हुए कल को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गई, पर ऐसा नहीं है शायद। चलो मैं देखती हूँ कि मेरी जोया को कोई बुरा ख्वाब अब कैसे तंग कर सकता है। मैं हूं ना, तुम सोने की कोशिश करो, पेपर्स मिल जाएंगे जोया। मैं सोने की कोशिश कर रही थी पुप्पी, जब मिस्टर खान ने फोन पे डांट दिया मुझे। असद ने तुम्हें डांटा? हाँ। क्या कहा उसने? क्योंकि एक यही तो काम है जो उन्हें ढंग से करना आता है। जोया फारूकी को डांटना उनका फेवरेट काम है। मुझे कह रहे थे कि मुझे और अलर्टली उन पेपर्स को ढूंढना चाहिए क्योंकि एडवोकेट वो पेपर्स मांग रहा है। अब भी मुझे एक बात बताइए, मैंने छुपाए हैं क्या पेपर्स जो मुझे 1 मिनट में मिल जाएंगे? किसी के घर में आके किसी के विल के पेपर्स ढूंढना मजाक है क्या? खुद को तो अपने घर में एक न्यूज़पेपर नहीं मिलता, मुझसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊं और पेपर्स मेरे सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता पुप्पी। पुप्पी फालतू का स्टाइल मारते रहते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। प्लीज अपने समझाइएगा। आई अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगी भी और उसे खूब डांटूंगी, ठीक है? तुम सोने की कोशिश करो और पेपर्स मिल जाएंगे जोया। पुप्पी, आपको पता है मैंने सब जगह वो पेपर्स ढूंढे, अपने रूम में और दादी के रूम में, अयान के रूम में, नुसरत के रूम में। आइए फरहान, मुझे आपको कुछ देखा, मैंने कुछ देखा फरहान। क्या हुआ?
निकल निकल। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। मैंने पेपर्स देखे थे किचन में और स्टोर रूम में, ममानी के रूम में। वहां तो मैंने ढूंढे ही नहीं। पुप्पी उठिए। सोया, क्या हुआ? फिर से बुरा ख्वाब देखा क्या? पुप्पी, मुझे पता चल चुका है कि पेपर्स कहाँ हैं। पुप्पी, हमने मुमानी के रूम में तो पेपर्स ढूंढे ही नहीं। मुमानी के रूम में? लेकिन तुम वहां जाओगी कैसे? वहां जाने की तुम्हें परमिशन थोड़ी मिलेगी। पुप्पी, परमिशन मांग के थोड़े उनके रूम में जाऊंगी पेपर्स ढूंढने के लिए। पॉइंट तो यही है ना कि उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पास पेपर्स नहीं है। एक्चुअली क्या है ना पुप्पी, बहुत दिमाग वाला काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये काम टिपिकल जोया स्मार्टनेस से किया जाएगा। व्हाट? अब ये टिपिकल जोया स्मार्टनेस क्या है? ओके, आप रहने दीजिए। ओके, इसी बात पे शेयर। नहीं जोया, प्लीज देखिए, प्लीज जोया, कितने दिनों बाद बोल रही हूँ ना पुप्पी। प्लीज पुप्पी प्लीज। इरशाद, ट्री उगेगा वहीं जहां गया था बोया। ओहो अच्छा, ट्री वहीं उगेगा जहां गया था बोया। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकती ग्रेट जोया? वाओ फैंटास्टिक। इसी बात पे हम सब सो जाते हैं। नहीं चलो सो तो जाते हैं पुप्पी, लेकिन याद रखिएगा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती। आई अग्री, जोया इज ऑलवेज राइट। गुड नाइट। गुड नाइट पुप्पी। निखत, निखत मोमबत्तियां जल रही थी, उसी की वजह से तुम्हारा दुपट्टा जला होगा, और कोई बात नहीं है। या तो दुपट्टा मोमबत्ती पे गिरा है या मोमबत्ती दुपट्टे पे। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, मोमबत्तियां तो पहले ही बुझ चुकी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो फिर आप ही बताइए, दुपट्टे में आग कैसे लग सकती है? और मेरा दुपट्टा तो ये जमीन पर गिरा था, तो ये टेबल पर कैसे आया? फरहान, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कोई था। घुंघरू। ये तुम क्या कह रही हो निखत? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे निखत, तुम भी ना अजीब कहानियां बनाती हो। हाँ, वो क्या है ना, लड़कियां अक्सर अपने शौहर का तवज्जो चाहने के लिए ऐसी कहानियां बनाती है। निखत, तुमने भी क्या कहानी बनाई? तौबा तौबा। अम्मी प्लीज, इसमें निखत कहानियां क्यों बनाएगी? आई एम श्योर यहाँ पर कुछ हुआ है। मुझे भी यही लगता है। निखत, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जरूर इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होगा। हो सकता है कि हवा की वजह से खिड़की खुल गई हो, जिसकी वजह से मोमबत्तियां बुझ गई, और उनमें से कोई एक मोमबत्ती बुझी ना हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दुपट्टा जल गया। हाँ। सुनो, कभी कभार अंधेरे में, डर में हम चीजें इमेजिन कर लेते हैं। जस्ट काम डाउन। अब फरहान बेटा, मुझे लगता है निखत ना ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है। एक काम करो, इसे नींद की गोली देकर ना सुला दो। चलो बहुत रात हो गई है, तुम लोग भी सो जाओ। आओ, आ जाओ, आओ आओ बेटा। निखत, रिलैक्स, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सब ठीक है। चल आ जाओ। नहीं फरहान, आप लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अजीब था। और मैंने किसी को देखा था
वो घुंघरू, ये दुपट्टे का जलना एक इशारा है, गुस्से का, नफरत का। अब मेरी खुशियों को नजर लग चुकी है। निखत, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? और कौन सी घुंघरू की बात कर रही हो तुम? आखिर तुम्हारी खुशियों पर किसकी नजर लग सकती है निखत? समीरा की। समीरा की रूह मेरे पीछे पड़ गई है और मैं सच कह रही हूं, वो नहीं चाहती कि मैं आपकी जिंदगी में रहूं। नहीं चाहती वो।